दोस्तों, तो आप सबको हैप्पी तीज की बहुत बहुत बधाई। और मैं तीज का उपवास थी तो मेरे मन में आया कि एक ही दिन तो उपवास रहना, एक ही दिन तो पानी नहीं पीना है। चलो ठीक है, प्यासे रह जाएंगे, क्या होता है। उस दिन दोस्तों, उस तीज के दिन मैं इतना पानी पीने के लिए व्याकुल हो गई थी। क्या करूं, ऐसा मैं व्याकुल हो गई थी, इतना पानी पीने के लिए व्याकुल हो गई थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे मैंने अपने आप को पानी पीने से रोका। भगवान माता रानी से, भगवान जी से अपने गलती के लिए क्षमा मांगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई भोलेनाथ, हे जगत जननी पार्वती माता, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। दिन तो पानी नहीं पीना है, ऐसा बोल के मैंने सच में बहुत गलत किया था। पता है, मुझे केला का भी नहीं मिला इसके लिए, इस कारण मैं उनके लिए मंडप भी नहीं बना पाई। बहुत ढूंढने के बावजूद नहीं मिला मुझे। सिंपल तरीके से रेडी हुई थी, जल्दी रेडी हुई मैं कि राधे कृष्ण श्रेया बहुत परेशान कर रहे थे। हम लोग कड़ू खा के उपवास रहते हैं, तो मैंने रात में एक दिन पहले, तीज के एक दिन पहले, करेला आलू की सब्जी, पत्ता गोभी, दाल चावल, खीरा हम लोग के में खाना जरूरी होता है। कड़ू सब्जी जैसे करेला, खीरा, बीड़ा पान, मैंने ये सारी चीजें एक दिन पहले अपने खाना में बनाए हुए थे। आप लोग क्या क्या बनाए थे दोस्तों खाने में, जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती। फिर मैंने दाल भी बनाया था कि अब उपवास रहना, तो दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीजें बनाई हुई थी। करेला सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों, फिर भी धीरे मैंने करेला सब्जी खाना शुरू किया। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी करेला सब्जी नहीं खाती थी, मुंह में ही नहीं डालती थी, पर अब करेला सब्जी मुझे पसंद आने लगा और अच्छे से मैं खाने भी लगी। करेला खाना चाहिए, बोलते हैं शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जब हम मीठा खाते हैं तो शरीर में नहीं कड़वा की भी जरूरत। मुख्य आइटम में कुछ नहीं बनाया था दोस्तों, जैसे कि ठेठरी, खुरमा, खुरमी, सलोनी। ठेठरी पकवान सुन के आप लोग जान ही गए होंगे हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ ठेठरी और खुरमी ये सब तीज में बनना बहुत जरूरी होता है। बेटी लोग लाया जाता है छत्तीसगढ़ में चाहे कितने भी उम्र की हो जाए, बेटी है तो तीजा वो अपने मायके में ही मनाती है हमेशा। बनाने के बाद मैं जल्दी से किचन साफ की, बर्तन साफ करने के बाद मैंने खाना खाया, सबको खाना खिलाई। नहीं मिल रहा है यार, कहाँ रखी हूँ देखती हूँ, आ जा। इसमें खाने में है भाई, इसी में है, मिल गया। मैं ये ढूंढ रही थी, ये दातून। मेरी मम्मा ना दातून करती है, तो ये दातून है, रोज करने के लिए लाई। मैं ये ढूंढ रही थी, दिख रहा है दातून, दातून। मम्मा ढूंढ रही थी, तो मैं एक अभी करूंगी और एक सुबह करूंगी। तो एक मैं अभी करके दांत साफ करूंगी, पानी पीऊंगी। उसके बाद मैं रात को 12 बजे के बाद कुछ पानी नहीं लूंगी, ना खाना ना पानी ना कुछ। मैं सिर्फ 12 बजे से पहले तक पानी पीऊंगी, उसके बाद पानी नहीं लूंगी, क्योंकि तब हमारा तीज है। और हमारे तीज के एक दिन पहले दोस्तों मैं रात का दतवन कर रही हूँ, सुबह नहीं हुआ है, अभी रात को है। दूसरा होता है, पता नहीं इसका नाम सबको। मैं खाना वाना खा ली हूँ, खीरा हीरा खा ली हूँ, जो खाना रहता है वो सारी चीजें खा ली हूँ। उसके बाद मुझे दातुन करना था, तो रात को 11 बज रहे थे, मैं 11 बजे दातुन की हूँ। खाने पीने के बाद फिर पानी भी पी लूंगी। दातुन करके रात में ही घर का सारा काम करना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि सुबह एकदम थक जाती हूँ, पानी प्यास इतना लगता है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, कपड़ा समेटना, फोल्ड करना, सारा काम मैं रात में ही 11 बजे, 10:30, 11 बजे के आसपास करने लगी थी। कि वैसे भी मुझे 12 बजे तक जगना था, क्योंकि मेहंदी भी मेरे एक हाथ पे मैं मेहंदी लगाई थी, एक हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई। मैं बोली पहले घर का सारा काम कर लेती, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। देखती हूँ तो कपड़ा निकालने पे कपड़ा वाला तार ही टूट जाता है। बोल रही तुम लोग पूरा एक कपड़े को एक ही जगह लाद देते हो। बच्चे लोग पूरा मदद किए, कपड़ा निकाले हैं। उसके बाद फिर मेरे से तो बांधते बना नहीं, तो मैं बोली रहने दो, अब पापा आएंगे रस्सी को बांध देंगे। देखो मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ से लगेगा, मेरे से तो बन ही नहीं रहा था, खीला टूट चुका था। मैं उसको किनारे की बच्चे को लग देगा, राधे कृष्ण श्रेया को लग देगा करके मैं चली गई मेहंदी लगवाने। तो मेरी हनी आज मेहंदी लगा रही, तो बोली सिंपल से लगाना, ज्यादा नहीं, एकदम कुचुर लगा रहे थे। बच्चे हैं, इनको अभी मेहंदी लगाना आता नहीं। मैं बोली फिर भी जैसा भी हो बना दे। फिर 12 बज गए थे मेहंदी लगाते, घर का सारा काम करते हुए। फिर इसके पापा भी आज बाहर ड्यूटी चले गए थे, तो उनका भी ड्यूटी आने का टाइम हो रहा था, 12 साढ़े 12 बजे आऊंगा बोले थे। फिर मैंने पार्थिव शिवलिंग बना रखा था, क्योंकि घर में हमारे मिट्टी रखा हुआ था, पहले ही पार्थिव शिवलिंग बना लिया था। पेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं, पेंट नहीं था, तो इसके पापा बोल
रहे थे कि तुम लोग बताए नहीं हो पेंट नहीं है, तो आप लोग को बताना चाहिए पहले से करके। गुस्सा होने लगे। बोली हो गया, वो तो 1 घंटे में सूख जाएगा, शाम को ले आएंगे। शाम को पेंट वेंट लाए दूसरे दिन, तो देखिए मैं मेरे हाथ की मेहंदी भी रच गया था। राधे कृष्ण इधर से आ रही और जहाँ जहाँ कर रही है। तो कुछ सामान था मेरा जमाने को, पूजा की तैयारी करने लगी थी। फिर इसी बीच बच्चे लोग कलर वलर लेके आए पेंट करने के लिए। धीरे धीरे सारा पूजा का सामान एक जगह जमाने लगी। चूड़ी लाई थी, सुहाग का सामान लाई थी, बिंदी लाई थी। मैं 30 रुपए का 1 दर्जन बिंदी पत्ता लाई थी दोस्तों, यहाँ रायपुर से ली थी मैं। देखिए मैं लाल कपड़ा लाई थी, चूड़ी लाई थी चढ़ाने के लिए, लाल चंदन, पीला चंदन, सुपारी और ऑरेंज वाला सिंदूर, ये सारा चीज लेके आई थी। और बहुत सारी चीजें और अलग से थैला में रखी हुई थी। फिर हम लोग बैठ के पेंट करने लगे। रास्ते फिर सजल जो है पेंट लेके आई थी मार्केट से, तो फिर हम लोग पेंट करने लगे थे। देखिए कितना मस्त पेंट करती, उसको बड़ा शौक है ये सब चीज करने का। जब भी घर में कुछ होता है तो इन्हीं लोग करते हैं, मैं नहीं करती, मैं बस बताते जाती हूँ, लोग करते जाते हैं, बहुत अच्छे से कर रही। कृष्ण अलग परेशान थी, मुझे भी पेंट दो, मुझे भी करना है। लूटे जा रही थी, हम लोग बड़ा मुश्किल से कर पा रहे थे। श्रेया भी अलग परेशान कर रही थी। तो आज इसके बच्चों के पापा ने शिवलिंग बनाया। सजल शिवलिंग को पेंट कर रही थी, जब तक मैं बोली वह कलर पूरा कर दे, अच्छे से पेंट कर दे, मैं जा रही दूसरा काम करूंगी। फिर मैं चली गई थी दूसरा काम करने, तो अपना पेंट करके वीडियो भी बना रही थी। तो बोली पेंट करते हुए भी थोड़ा सा वीडियो बना देना, अच्छा लगता है। तो देखो बहुत अच्छे से पेंट कर रही थी। इसके पापा बहुत अच्छे से शिवलिंग बनाते। ये मेरी श्रेया का शिवलिंग, तो अब मुझे पता था वो बहुत परेशान करती, इसलिए मैं उसके लिए अलग से छोटा सा शिवलिंग बनाने बोल दी थी। तो उसके पापा उसके लिए अलग से छोटा सा शिवलिंग बना। दोस्तों मैं इस बार शिवलिंग घर में ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सावन में पूजा किए थे तो मिट्टी रखा हुआ था। तो हम लोग बोले इस बार बाहर से मूर्ति नहीं खरीद के, हम बोले घर में ही शिवलिंग बना लूँगी। तो मैं इस बार घर में ही शिवलिंग बना के पूजा कर रही हूँ। पार्थिव शिवलिंग बना ली हूँ मैं, बहुत सुंदर बना है, इसके पापा ने बनाया है। देखिए हमारे महादेव, हमारे शिव शंभू, हमारे कैलाशपति महादेव, सबके प्रिय भोलेनाथ, हम लोग बहुत अच्छे से पेंट किया। और शेषनाग जी को गोल्डन कलर से, ये देखिए मैं ये वाला इयररिंग पहनने वाली हूँ अभी पूजा करने के टाइम में। बहुत सुंदर इयररिंग है, बहुत पुराना इयररिंग है, मेरा फेवरेट इयररिंग में से एक है। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक। फिर मैंने जल्दी से टीका लगाया शंकर जी को, उनका त्रिकुंड बनाया। उसके बाद मैंने जल्दी से आलता लगाया। मेरी बेटी मेरे पैर में आज आलता लगाई, सारा चीज मेरी बेटी की। उसने मेरा पूरा चूड़ी निकाला, बहुत कर देती है मेरी बेटियां। उसके बाद वो बोली मामा नया बिछिया पहनो, तो मैंने अपने लिए एक नया बिछिया निकाल के दी मेरे को वो। फिर मैं बिछिया पहनी, फिर मैं बिंदिया लगाई, साड़ी पहनी, चूड़ी कंगन, पूरा मेकअप किया, पूरा श्रृंगार किया। बहुत अच्छा लगता है मुझे मेकअप और श्रृंगार करना, सिंपल तरीके से श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। शादी का रेड कलर का चुनरी लगाई, जो की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये चुनरी। एक मेरा फेवरेट है, मेरे पास 2-3 चुनरी है, क्योंकि हम लोग को मायके से भी मिलता है, एक ससुराल से भी मिलता है। तो देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, वाह सच में। थी सिंपल तरीके से रेडी हुई थी, क्रीम पाउडर सब चीज लगाई थी, कान का अच्छे से पहनी थी, बिंदी लगाई थी, बिंदिया लगाई थी। मैं बोली जल्दी 8:30 बज रहा था, तो 10 बजे रात को नाइट ड्यूटी है। तो मैं बोली चलो पूजा रूम में चलते। फिर मैं जल्दी से पूजा रूम में गई। पूजा रूम में जाने के बाद मैं सारा तैयारी करने लगी। मैं कोई चीज तैयारी नहीं की थी, क्योंकि सारा सामान ला के रख दी थी। फिर मैं थोड़ा सा आईना देखी, मैं कैसी दिख रही थी, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही। श्रेया अलग परेशान कर रही थी, तो उसके लिए अलग से शिवलिंग बना दिए थे, ताकि मेरे को पूजा करने दे आराम से। तो उसके लिए अलग से शिवलिंग, थाली, सारी व्यवस्था उसके लिए भी अलग से कर दिए थे। फिर मैं सारी व्यवस्था करके पूजा का सारा सामान एक जगह रख के पूजा करना स्टार्ट की। मेरे शिवलिंग, मेरे भोलेनाथ इतने प्यारे लग रहे हैं ना, कि मेरा नजर ही उनसे नहीं हट रहा है, सुंदर लग रहा है। फिर मैं देख रही थी अपना सब सामान को अरेंज कर रही थी। इसके पापा को भी बोल रही थी कि ये सामान आप लाए नहीं हो, कमी हो गया, लीला पत्ती नहीं लाए मंडप बनाने के लिए। मैं गुस्सा भी हो रही थी थोड़ा सा कि क्यों नहीं लाया, तो बोले रहे थे नहीं मिला भाई, मिलता तो कैसे नहीं। फिर मैंने शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दूध, दही, घी और शहद, जो चीज चढ़ाया जाता है वो सारी चीजें चढ़ाई। बार मैं इतना पानी प्यास से व्याकुल हो जाती हूँ, लेकिन इस बार भगवान भोलेनाथ और माँ जगजननी माता पार्वती का इस बार मुझ पर कृपा जरूर थी, इसलिए मैं इस बार बहुत अच्छे से तैयार भी हो पाई, पूजा कर पाई, और मुझे इतना पानी प्यास या थकान नहीं लगा। नहीं तो हर बार मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि मेरा पूजा करने का हिम्मत नहीं होता है, मेरा तैयार होने का हिम्मत नहीं होता। कई बार तो मैं सूट वूट पहन के या गाउन वाउन जो भी पहने रहती हूँ, उसी को पहन के पूजा कर लेती थी। मेरे में हिम्मत ही नहीं होता था, मैं तैयार हूँ, मेकअप करूँ, गजरा लगाऊ, श्रृंगार करूँ, मुझ में ताकत ही नहीं रहता था। लेकिन इस बार भगवान की कृपा थी, मैं बहुत अच्छे से इस बार व्रत पूरा कर पाई। आज मुझे इतना
इतना खुशी हो रहा था ना कि मैं इतने अच्छे से आज अपना उपवास पूरा कर पाई, अपना पूरा पूजा पाठ नियम से कर पाई, सारा चीज अच्छे से कर पाई। इतना तैयारी करो दोस्तों, पूजा पाठ में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, लेकिन जो भी हो मैं आज इतना खुश थी कि भगवान की कृपा से, मेरी पार्वती माता की कृपा से आज मैं बहुत अच्छे से पूजा कर पाई। ये मुझे बहुत ज्यादा मैं इसमें प्रसन्न थी। उसके बाद मैंने भगवान के त्रिकुंड में टीका, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन जी सब लगाए। मैं भगवान को बेलपत्र पी। आप लोगों ने तीज का व्रत किया दोस्तों, कैसे किया, क्या क्या किया, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे किया, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर मेरे पूजा में कुछ गलती हुआ हो या मैंने कुछ गलत किया हुआ तो जरूर बताइएगा। मैंने फिर धतूरा चढ़ाया भगवान जी को। बच्चे घर में गणपति लाने के लिए जिद कर रहे थे, दोनों बच्चे, तो उसके पापा मना कर रहे थे, नहीं बेटा पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, गणपति बप्पा को स्थापित किया जाता है, उसके लिए पंडित की जरूरत होती है और हम अभी यहाँ नए नए हैं तो हम लोग यहाँ की हमको उतनी कोई खास जानकारी नहीं है। तो इनके पापा बोल रहे हैं कि नहीं इस साल रहने दो, अगले साल देखना, अगले साल मनाएंगे। और आज हमारे मोहल्ले में भी गणपति बप्पा आने वाले हैं तो बच्चे बड़े खुश थे। इसके पापा भी गणपति बप्पा को लेने जाने वाले थे सबके साथ में। तो त्योहार का सीजन आ गया तो बच्चों का छुट्टी का भी बौछार है। बच्चे भी बड़े खुश थे, 3 दिन 4 दिन छुट्टी जो मिल रहा था। बोल रहे थे मम्मा यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। मैं बोली नहीं बेटा मैं उपवास हूँ, अभी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर गणेश चतुर्थी है तो मोहल्ले में जब गणेश जी आएंगे तो उनको छोड़ के हम कैसे चले जाएंगे। मैंने भगवान जी को नैवेद्य भोग लगाया, जो जो मेरे पास था। हीरा फल, ज्यादा फल वल नहीं मंगाई थी क्योंकि बच्चे कोई खाते हैं नहीं, केला वेला खराब हो जाता है, इसलिए कुछ कुछ फल ही मंगाई थी मैं, ज्यादा कुछ नहीं मंगाई थी। फिर दीपक जलाई, मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट। महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आपका गुप्त वार्ता कहिए जो उनके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत दान से पुण्य फल से आप रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ। जय शिव ओंकारा, जय ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विभंगी धारा, जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे। ओम जय शिव ओंकारा, नमामि माँ जननी, माँ गौरा माता, माँ पार्वती से मैंने भाग लिया। अपने चूड़ी पे सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पे लगाया, प्रणाम किया। माता रानी भोलेनाथ से क्षमा मांगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे क्षमा कर देना। फिर देखो मेरा देख के श्रेया भी प्रणाम करी थी। मैं सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई। नहाने के बाद मैंने दीपक का तैयारी कर दीपक बनाया क्योंकि सुबह विसर्जन करना था। सुबह 6 बजे इसके पापा ड्यूटी से आए। ड्यूटी उठी, जल्दी रेडी हुई। मैं सिंपल साड़ी पहनी, सिंपल तैयार हुई क्योंकि सुबह इतना थकान लग रहा था ना कि मुझे मेकअप या श्रृंगार करने का हिम्मत नहीं था। फिर भी मैंने साड़ी पहनी, सिंपल सी साड़ी पहनी, सिंपल सा कान का पहना, तैयार हुई। वाह, मेरा चेहरा वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा था। देखो कितना शाइनिंग कर रहा था मेरा चेहरा। मैं आरती की, सुबह का आरती की, भोलेनाथ को उठाई, आरती की, जल चढ़ाई, दूध दही जो था मेरे पास वो सारा चीज थोड़ा चढ़ाई। 6 बजे से उठ गई तो देखो राधे कृष्णा भी उड़ गई थी, श्रेया भी उड़ गई थी। राधे कृष्णा अपने पापा के पास थी गोदी में, श्रेया देखो पूजा करने के लिए मेरे साथ ही साथ उड़ गई थी। उसको जरा सा पापा का आवाज आता है, फट से दोनों बच्चे उड़ जाते हैं। दिन भर तो मम्मा संभालती बच्चे को, और देखो बच्चे को तो जरा सा पापा का आवाज सुनते फट से उड़ गए क्योंकि सुबह 6 बजे इनके पापा ड्यूटी से आए तो आवाज किए तो दोनों बच्चे उड़ गए कि पापा आ गए हैं करके। तो सुबह से ही भीड़ी हुई थी। श्रेया भी मेरे साथ नहा भी ली मेरे साथ, मम्मा मैं भी नहाऊंगी। तो मैं इसके लिए पहले गर्म पानी की, सुबह ठंडा रहता है टंकी का पानी तो इसके लिए ठंडा पानी लगेगा करके इसके लिए मैं पानी गर्म की। तो श्रेया नहाई, नहाने के बाद फिर ये भी मेरे साथ पूजा करने बैठी। फिर मैं जल्दी से आरती की, आरती करने के बाद को पूजा करने में उसके पापा भी मदद कर रहे थे कि ऐसा करो बेटा ऐसा करो। तो देखो वो भी आरती करी तो उसके पापा आ गए, उसका कपूर जला दिए। दिखा पापा कर देते हैं।
सुनिष्टं समर्थितं पुनरागम। पापा विसर्जन मंत्र का आह्वान किया करे तो फिर मैंने शंकर जी का आसन हिला के उनका विसर्जन किया। मैं अपने महादेव के साथ बड़े भारी मन से महादेव के विसर्जन करने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों मेरा मन इतना भारी हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे एकदम दुख लगने लगता है कि कल बना के पूजा किया, आज विसर्जन करने जा रहे हैं। विसर्जन करके आने के बाद मैं खाना की तैयारी की। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। आज उपवास टूट गया है दोस्तों, पानी वानी मैं पी ली हूँ। आप लोग कितने टाइम पानी पिए? मैं तो सुबह 6 बजे इसके पापा ड्यूटी से आया तो मैं विसर्जन करके आई फीलिंग, उसके बाद पानी पी ली थी। पानी पीने के बाद नाश्ता वास्ता मैं सीधा खाना बनाई, नाश्ता वास्ता नहीं बनाई थी। फ्रूट्स वगैरह खाई। आप लोग क्या क्या खाए बताइएगा ज़रूर।